आई नो कि थामा के टीजर को देखने के बाद आपके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे रश्मिका के कैरेक्टर को लेके, जो कि एक वैम्पायर है, वो दिन में कैसे बाहर सरवाइव कर रही है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इसके अलावा जो एक्चुअल रीजन है इसके पीछे, उसका जवाब आज के टीजर में नहीं बल्कि कल के पोस्टर में था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे आगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस टीजर इज प्रीटी सॉलिड एंड जितनी डिटेलिंग मैं समझ पा रहा हूँ टीजर देखने के बाद, इस मूवी ने मेरी वो होप्स जगा दी हैं सिनेमा के प्रति जो कूली एंड वॉर 2 के चक्कर में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। खैर, तो टीजर की शुरुआत होती है आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर जिसका नाम आलोक है, उसके एक डायलॉग के साथ कि क्या तुम रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक। एंड फिर हमें रश्मिका के कैरेक्टर की आवाज आती है कि एक पल के लिए भी नहीं, विच शोज कि इन दोनों के लव स्टोरी को पूरी तरीके से वैम्पायरिफाइड किया जा चुका है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक पुनर्जन्म जैसी कहानी है, जहां पे आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक का तो पुनर्जन्म होता है, बट रश्मिका का कैरेक्टर पिछले 100 सालों से जिंदा है, कम से कम 100 सालों से तो है ही। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि रश्मिका का कैरेक्टर पिछले लगभग 100 सालों से जिंदा है कम से कम, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वैम्पायर है, बल्कि इसके पीछे जो राज है वो आगे पता चलेगा आपको। और यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली है कि टीजर की शुरुआत भी एक 100 सालों के टाइमलाइन डिटेल के साथ ही होती है, एंड टीजर का एंड नवाज के कैरेक्टर के द्वारा 75 साल की एक टाइमलाइन डिटेल के साथ होता है, जहां वो कह रहा है कि पिछले 75 सालों से मैंने रोमांस नहीं देखा। बाय द वे, ये सीन वाकई फनी था। मैंने काफी टाइम बाद नवाज के किसी कैरेक्टर में वो स्पार्क देखा है जो काफी टाइम से मिसिंग था उनके रिसेंट कैरेक्टर्स में। खैर, तो इन 100 साल एंड 75 साल वाली बातों से एक चीज क्लियर हो जाती है कि मूवी में टाइम जंप तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। एंड मूवी में आयुष्मान के कैरेक्टर आलोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट रश्मिका का कैरेक्टर होगा, क्योंकि हमें मूवी में कई बार देखने को मिल सकता है कि रश्मिका का कैरेक्टर आलोक को बचा रहा है। फिर इसके बाद टीजर के थीम म्यूजिक की शुरुआत होती है, एंड दिस म्यूजिक इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन चार्टबस्टर्स। म्यूजिक वाकई बढ़िया है, थोड़ा आपको रेट्रो पुट मिलेगा म्यूजिक में, या यूं कहूं कि ओवरऑल पूरे टीजर में ही, जो कि मुझे लगता है डेलिबरेटली रखा गया है, विच गिव्स एन आइडेंटिटी टू दिस मूवी। एंड इसी के साथ हमें एक ग्रैंड लैंडस्केप देखने को मिलता है, जो कि दिखाता है कि मेकर्स ने रियल लोकेशंस को भी ग्रैंड स्केल पे यूज किया, थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन में ट्वीक करके। इस शॉट की ओपनिंग जैसे ही होती है एक फोक के साथ, यही वो चीज थी जो मैंने कनप्पा के टीजर के टाइम पे कही थी कि एक वाइड एंगल शॉट को डायरेक्ट ऑडियंस के मुंह पे फेंक के मारने से बेहतर है कि उसमें फोगी एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ ऐड किया करो। ये सीन को फिल भी करता है एंड एक सिनेमैटिक लुक भी देता है। जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उन्हें ये बात ध्यान होगी। एंड इसी के बाद हमें टीजर में रश्मिका के कैरेक्टर की पहली झलक देखने को मिलती है, जिसको थिएटर में देखने के लिए लॉन्डो का एक पूरा अलग से दर्शक वर्ग आने वाला है। वाईआरएफ को थोड़ा यहाँ से सीखना चाहिए। हर बार बिकनी दिखानी जरूरी नहीं होती, कभी कभी लहंगा चोली भी काम कर जाता है। एंड अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पोज काफी सिमिलर है रश्मिका के इस वाले पोस्टर से, यानी इट कैन बी हर सिग्नेचर पोज इन मूवी। देन वी सी आयुष्मान खुराना कैरेक्टर आलोक, एंड यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो इस भालू अटैक वाले सीन में भी है, इवन इस सीन में भी, विच मीन्स कि ये एक ही लॉन्ग सीक्वेंस है पूरा। मे बी मूवी में एक पॉइंट पे आयुष्मान का कैरेक्टर अपने नेक्स्ट जन्म में भी मरने वाला होगा, क्योंकि इस बलि जैसे स्थान पे भी हम कुछ लोग आयुष्मान को उठा के लाते देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आलोक की बैंड बजाई जाएगी, एंड यहीं पे रश्मिका का कैरेक्टर भी मौजूद है। तो मे बी ये अपना फ्लाइंग गियर लगा के इसको यहाँ से एस्केप करा ले जाएगी, एंड फिर उसका खून पी के उसकी जान बचाने के लिए उसे वैम्पायर बना देगी। अब रश्मिका के कैरेक्टर का यहाँ आलोक की जान बचाने के लिए उसका खून पीना क्यों जरूरी था, ये आपको आगे समझ में आएगा वीडियो में। एंड इसी शॉट में हम आलोक को हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ भी देख सकते हैं, जहां पे हम उसके अंदर बदलाव महसूस कर सकते हैं, जो कि एक ऑब्वियस मोमेंट है। तो ये रश्मिका के कैरेक्टर के द्वारा काटे जाने के बाद का ही सीन है, या फिर कहीं ये भालू के काटे जाने से भालू तो नहीं बन रहा। स्त्री यूनिवर्स में हमें भेड़िया वर्सेस भालू भी देखने को मिलेगा क्या? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे मुझे चांसेस वैम्पायर के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उसको वैम्पायर के टाइप के ट्रेड्स के साथ देख भी सकते हैं। एंड ये शायद इन दोनों का पहला कन्फ्रंटेशन हो सकता है, जहां पे रश्मिका आलोक को बताएगी कि वो दोनों एक्चुअल में हैं कौन। एंड देन टीजर में हम यहाँ पे एक आदमी को चेन से बंधा हुआ देख सकते हैं। एंड यहाँ पे दो चीजें नोटिस करने वाली है। पहला तो ये ऑब्वियस नवाज का कैरेक्टर है, जिसका नाम बताया गया है यक्षासन, यानी कि इस कैरेक्टर का यक्ष प्रजाति से कुछ कनेक्शन हमें देखने को मिलेगा मूवी में। एंड यहाँ पे नवाज के कैरेक्टर को जिन जंजीरों से बांधा गया है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि सिल्वर है, यानी कि चांदी की चेन्स हैं, जो कि वैम्पायर लॉर्ड्स में एक टिपिकल टूल है वैम्पायर को कैद करने के लिए। तो ऑब्वियसली नवाज का कैरेक्टर यक्षासन पिछले लगभग 100 सालों से जिंदा है। जिंदा तो उससे भी पहले से होगा, लेकिन टाइमलाइन में हमें शायद 100 ही साल बताए जाएंगे। एंड यही वो कैरेक्टर है जो शायद पिछले जन्म में भी रश्मिका एंड आलोक के बीच आया था, एंड अब वो इस जन्म में भी इन दोनों के बीच घुस गया है। एंड यही यहाँ इस बलि को कंडक्ट भी करवा रहा है।
क्योंकि यहाँ जो जगह हम देख रहे हैं वो जगह हमने नवाज के कैरेक्टर पोस्टर में भी देखी थी, तो ये शायद इसी का अड्डा है। एंड ये बलि देने का प्रोसेस भी शायद थोड़ा यूनिक होने वाला है। यहाँ इस जायंट मूर्ति की आंखें खुलेंगी एंड इसके अंदर से एक पावर टाइप की निकलेगी जो कि अपने आप शायद बलि ग्रहण कर लेगी। एंड शायद इसी पावर के लगने के बाद ही आलोक की जान बचाने के लिए रश्मिका को उसको वैम्पायर बनाना पड़ता है। एंड रही बात ये कि रश्मिका का कैरेक्टर क्यों जिंदा है हमेशा से, तो वो राज छुपा है उसके नाम में। पोस्टर में रश्मिका के कैरेक्टर का नाम है ताड़का। अब अगर आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर का नाम देखो आलोक, तो उससे साफ पता चलता है कि एक नॉर्मल नाम है, लेकिन ताड़का नाम नॉर्मल नहीं है भाई। इवन ताड़का नाम हमने सिर्फ रामायण में ही सुना है, या फिर आजकल गांव में कोई बहुत ही झगड़ालू औरत दिखाई देती है कहीं पे, तो उसको बाकी की चुगली करने वाली औरतें आपसी पंचायत में बैठ के ताड़का की उपाधि देती हैं। लेकिन इस तरह से किसी कैरेक्टर का लिटरल नाम ताड़का होना इसको एक काफी ओल्ड लेगेसी से कनेक्ट कर देता है, जो कि रामायण के बहुत पुराने जमाने से भी हो सकती है, हु नोज। एंड मैं बोल रहा हूँ हो सकती है, जस्ट अ थ्योरी, ये होगी ये जरूरी नहीं है। वेल, ताड़का जो है वो बाकी के टिपिकल वैम्पायर्स से अलग होने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली सूरज की रोशनी का भी कोई खास असर नहीं होता, इसलिए इस सीन में उसको हम दिन के उजाले में देख सकते हैं। बाकी टीजर में ऑलमोस्ट चीज़ें सब बहुत बढ़िया हैं, फिर चाहे वो म्यूजिक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, कैरेक्टराइजेशन हो, या फिर वर्ल्ड बिल्डिंग ही क्यों ना हो, जो कि बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। बाकी चीज़ें मूवी पे डिपेंड करेगी। और एक चीज़ और है जो थोड़ी सी और बेटर हो सकती है, एंड दैट इज ग्राफिक्स। बट मैं कहूँगा कि वो उतने बुरे भी नहीं है कि क्रिटिसाइज किया जाए उनको। तो ये थे मेरे विचार इस वीडियो को लेके। आप अपने विचार बता सकते हैं कमेंट्स में। एंड अभी बहुत सारी बातें करनी है स्त्री यूनिवर्स एंड धमाके कनेक्शन को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।